अगर आप सोच रहे हैं इतने-इतने बड़े कंपनियों को अग्निवीर में नौकरी मिलेगा, पहले मैं बताना चाहूँगा ना गवर्नमेंट ने इसकी तरफ से कभी देखा है, ना एमओयू साइन किया है। एक आनंद महिंद्रा को छोड़ के बाकी किसी कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सेकंड बात, अब जब भी एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए एक अग्निवीर जाएगा, मान लीजिए मैं एक अग्निवीर हूँ, मैं जाऊँगा एग्ज़ाम देने के लिए, वो पहले पूछेगा इंटरव्यू में कि आप बाहर कैसे आए? मतलब 25% में परमानेंट क्यों नहीं है? आपके अंदर कमी क्या था? आपके अंदर कमी था इसलिए तो आप 75% में बाहर आ गए। आप वहाँ पर भी तो 25 बंदे सिलेक्ट हुए 100 में से, तो उनमें आपका क्या नहीं था? आपने ऐसा क्या खराब काम किया? आपकी क्या परफॉर्मेंस खराब रहा? खराब जो भी बैड चीज़ है वो निकालेगा कि ये खराब था आपका, वो खराब था। फिर कंपनी उसी हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड करेगा, पर मंथ 12,000 एंड इट इज़ रियलिटी। 2022 को बीजेपी गवर्नमेंट एक इंडियन आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में एक नया स्कीम लाता है, दैट इज़ कॉल्ड इज टूर ऑफ ड्यूटी एज नोन एज अग्निवीर स्कीम एंड अग्निपथ स्कीम। उस स्कीम में जब ये लाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए थे, बाद में राजनाथ सिंह भी आए थे, तो उन्होंने बोला बड़े बड़े कंपनियों में अग्निवीर को जो स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा उस स्किल बेसिस पे उनको नौकरियां मिलेंगी। लेकिन व्हाट इज़ रियलिटी, रियलिटी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। बातें तो बहुत लोग करते हैं लेकिन रियलिटी की बातें सिर्फ इस चैनल में होता है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करना जरूरी है यहाँ पर, और कमेंट्स करना अपनी राय, क्या जो मैंने इस वीडियो में फैक्ट के आधारित पे बात किया वो आपको सही लगा या गलत लगा। पहला चीज़, बड़े बड़े कंपनियाँ लाइक टाटा हो गया, अडानी हो गया, रेलटेल हो गया, रिलायंस हो गया, इस देश में HUL हो गया, जो बड़े बड़े कंपनी है स्किल के आधार पर अग्निवीर को लेंगे। ओके, बट व्हाट स्किल? अग्निवीर के पास ऐसा क्या स्किल है जो जहाँ पर ये बड़े बड़े कंपनियों को ज़रूरत है? अब सपोज चलते हैं हम किसी कंपनी के पास, इस देश की सबसे बड़ा कंपनी है टाटा या तो फिर रिलायंस। रिलायंस सबसे बड़ा है, उससे सॉरी टाटा सबसे बड़ा है या फिर रिलायंस, ये दोनों कंपनी को हम लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। अब मान लीजिए मैं एक फ़ौज में GD में भर्ती हुआ। GD में मैंने क्या काम किया? गनर्स का काम किया। मैंने गन चलाया, वहाँ पर तोपे चलाए, राइफल्स चलाया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे स्किल सर्टिफिकेट मिला गन्स की। अब मैं गन्स लेके कहाँ जाऊँगा? स्किल सर्टिफिकेट कहाँ, मतलब मैं अपनी एक गन बना लो, रोड के ऊपर रख के सीधा एक गोला डालूंगा इस गन में और सीधा टाटा को उड़ा दूंगा, नहीं तो रिलायंस की कंपनी को उड़ा दूंगा जहाँ पर भी इनकी ब्रांच है। यही स्किल है, ये नौकरी करना है हमें, ये स्किल सर्टिफिकेट है। दूसरा चीज़ है, आपने चलो मान लीजिए एक ऑपरेटर का काम किया, रेडियो ऑपरेटर का काम किया, ये जो स्किल सर्टिफिकेट आपको क्यों लेगा? पहली बात तो उनकी कंपनी में फ़ोन है आजकल, जियो में 249 रिचार्ज करो सारे हो जाता है। और रेडियो ऑपरेटर का क्या काम रहता है प्राइवेट कंपनी में, ठीक है। सिर्फ बातें करने से नहीं होगा कि स्किल सर्टिफिकेट देंगे उससे आपको नौकरी मिल जाएगा। ऐसे स्किल सर्टिफिकेट 15-20 दिन में भी मिल रहा है, जो PM कौशल योजना करके है ना, उसमें भी सेम यही सर्टिफिकेट मिलेगा आपको अग्निवीर में। तो आपको क्या नौकरी देंगे? क्या 2022 में स्कीम आया था, 23 से 24, मतलब पहला बैच जो आया था 22 में, वो अभी 26 में रिटायर हो जाएंगे। मतलब अगले 1 साल के बाद वो रिटायरमेंट हो रहे हैं। उनको ये अभी तक क्लियर करके गवर्नमेंट नहीं बता पाए ऐसा कौन सी कंपनी है जो उसके साथ गवर्नमेंट डील किया है, या वो कौन सी कंपनी है जो गवर्नमेंट के साथ डील किया है, किस तरह की जॉब की डील हुआ है और कितने पैसे की डील हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि अग्निवीर को ले लो, हमने डील कर लिया और सैलरी कितना, यहाँ तुम्हें 30,000 दे रहे थे, वहाँ 25,000 मिलेंगे, 20,000। ऐसे तो फिर मैं जोमेटो में काम कर लूँगा, महीने 40 कमा लूँगा, वहाँ तो स्किल की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कम से कम खुश तो रहूँगा, कम से कम अग्निवीर से आया और जोमेटो में काम कर रहा हूँ, स्किल इंडिया में काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बोलना बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो स्किल के हम बात करें, जो स्किल सर्टिफिकेट की हम बात करें, उसकी वैल्यू क्या है मार्केट में, और वो ऐसा कौन सी कंपनी है जो इनको लेगा। क्योंकि मैं एक ड्राइवर हूँ, मेरे पास स्किल है, ऐसा कौन सी कंपनी है, कितने ड्राइवर्स चाहिए? अब टाटा कंपनी को कितने ड्राइवर्स चाहिए? वो तो गाड़ी बनाता है, उसको ड्राइवर थोड़ी ना चाहिए, ठीक है, उसको मैकेनिक्स चाहिए। तो जो भी मैकेनिक्स होंगे, चलो मान सकते हैं EME में कुछ जाएंगे, वो तो टेक्निकल्स वाले होंगे EME में, तो उनको कितना थोड़ी बहुत जॉब मिल जाएगा। या फिर जो एयरफोर्स में होंगे उसको एविएशन सेक्टर में थोड़ी बहुत जॉब मिल जाएगा। लेकिन जो एक क्वालिफाइड आदमी है, बीटेक बंदे को नहीं लेके वो कंपनी आप लोग को क्यों लेगा? जो गवर्नमेंट डील करेगा उसके बाद लेगा। तो गवर्नमेंट तो कोई डील किया नहीं है, तो इनकी जो स्किल सर्टिफिकेट है वो कौन सी वैल्यू है? मेरा बोलने का मतलब यही है। अगर गवर्नमेंट ने फ्यूचर में जाके डील करता है तो दूसरी हमारी डिमांड यही है कि हमारे को एटलीस्ट उसकी जो पे स्केल बताया जाए, क्योंकि सिर्फ मैं डील करने से काम नहीं होता। अब मैं
आप अग्निवीर है, मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर, अब टाटा है कंपनी, मैंने उसके साथ डील कर दिया, भाई तेरे को 100 अग्निवीर दूंगा, तो इनको पर मंथ 12,000 रुपया देगा सैलरी, ठीक है, और तेरे साथ डील है। टाटा ओके बोल दिया, बोला ठीक है, इन लोगों ने फौज में से आए और इतने कम पैसे में मुझे मिल रहे हैं तो ठीक है काम करेंगे। लेकिन क्या ये मतलब होता है एक सैनिक की रेस्पेक्ट है? नहीं है। एटलीस्ट अगर उनकी सैलरी 60-70,000 50,000 से ऊपर नहीं जाएगा तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। एक इंटरव्यू देखा होगा, एक कर्नल साहब को बोल रहे थे, मेरे पास बहुत लोग आते हैं सिक्योरिटी में, फौजी दे दो। मैं उनको बोलता हूँ 1 लाख से नीचे मैं नहीं दूंगा, ठीक है। तो 1 लाख उनकी वैल्यू, एटलीस्ट उसने इतना ट्रेनिंग करके आया, देश के लिए काम कर ले, तुम उसको 20-40 हज़ार दोगे तो क्या फ़ायदा। अब बात यहाँ पर दूसरा आता है, अगर यहाँ पर सिविल कैंडिडेट टाटा को यहाँ पर मिल रहा है, कितने रुपये में मिल रहा है? 30,000 में, 12,000 में, 18-15 इतना ही रहता है, आप सभी को पता होगा। इतने में अगर उनको वही काम करने वाला मिल रहा है, आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले, बीटेक वाले भरे हुए हैं भाई, अगर इतना उनको मिल रहा है तो क्यों काम कराएगा भाई। सोचो ना, आपको क्यों लेगा वो 70-80 हज़ार 60 हज़ार, आपको क्यों लेके देगा बताओ, नहीं लेगा ना। तो या तो गवर्नमेंट उसको एक्स्ट्रा पे करे उस कंपनी को कि इतना इतना आप ले लो, बाकी गवर्नमेंट आपको ये चीज़ों में टैक्स छोड़ देगा, या फिर टैक्स में थोड़ा सा आपको राहत दे देगा, ये चीज़ें कर लेगा आपके लिए, तो आपको ये फ्री में थोड़ी हम देंगे, तब जाके कंपनी थोड़ी और मतलब मोटिवेट होगा, थ्रो अग्निवीर को हम ले लेंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, अभी तो 2-2.5 साल 3 साल हो गए, रिव्यू होके कितना कमिटी बैठ गया, लेकिन जो प्राइवेट बड़े-बड़े कंपनी में इनके लिए वैकेंसीज़ था, जो उनको बताया गया था स्किल सर्टिफिकेट जहाँ पर यूज़ होगा, वो अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर ये नहीं है, पहली बात तो बोलो मत, अगर बोल रहे हो एटलीस्ट जो फुलफ़िल करना चाहिए इनका, ये अग्निवीर उस उम्मीद पे, आपकी उम्मीद पे टिके हुए हैं कि ये चीज़ें करो। तो आप जाके प्लीज़ इन कंपनी के साथ कुछ तो एक एमओयू साइन किया जाना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक स्टैंडर्ड की सैलरी के हिसाब से। अगर ये चीज़ें नहीं होता, इतना चीज़ें करना है कि तो जस्ट हैशटैग स्टॉप अग्निवीर, अग्निवीर ही बंद कर दो बस, काम खत्म। क्या कंपनी के साथ साइन करना, ये देना वो देना, 4 साल के बाद बंद कर दीजिए अग्निवीर, जैसे रेगुलर चल रहा था चलने दीजिए। और आप लोग की क्या सोचना है, क्या मैंने सही बोला है, नहीं बोला है, आप नीचे कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में गाइस, जय हिंद।